करने के लिए समस्त गोपियों का समूह हजारों की संख्या में आज निधिवन राज में उपस्थित भैया। ये पहला दूसरा अवतार हो रहा है भगवान का, श्री रास बिहारी भगवान का अवतार नहीं मिलेगी। हाय हाय हाय। जैसे ही भगवान बंसी का निनाद कर रहे हैं, त्रिभंग ललित ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। कौन कौन सी जगह से? भगवान की ग्रीवा टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है ठाकुर। भगवान की कमर टेढ़ी है और भगवान के पैर भी टेढ़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इस टेढ़े से मित्रता सोच समझ कर करना, ये टेढ़ा है। टेढ़ी जो वस्तु होती है, ध्यान रखना, टेढ़ी जो वस्तु होती है या तो टेढ़ी अंदर वस्तु जाती नहीं है और अगर चली गई तो फिर निकलती नहीं है। हो प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये हृदय में इसको बसा रहे हो तो फिर ये जल्दी से निकलेगा नहीं। हाँ, आज गोपियों के नेत्रों में ठाकुर जी बसे, उपस्थित भई जन समूह उपस्थित है। भगवान ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा। आज हजारों की संख्याओं में गोपियों का समूह उपस्थित देखकर भगवान अति प्रसन्न भये। भगवान ने कहा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत करता हूं मैं। गोपियों, तुम अपने घर परिवार, अपने मित्र बंधु, अपने सपरिवार, अपने बाल गोपाल संतान को छोड़ करके इस निर्जन वन में क्यों आई हो, जरा मुझे बताइएगा। भगवान पहला प्रश्न किए। देखिए, भगवान ने पूछा गोपियों से, गोपियों तुम इस निर्जन वन में क्यों आई हो? आपका अपना परिवार छूट गया, आपके बाल गोपाल को विश्राम दे करके आप आई हो, तुम्हें निर्जन वन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, शायद तुम इसलिए आई हो कि तुमने इस जंगल को देखा नहीं, कभी जंगल देखा नहीं आपने, कभी वन नहीं देखा, इसलिए तुम आई हो। देख लो, इस वन की छटा को देखो और सुनो, इस वन में अकेली कहीं गुम मत हो जाना, नहीं तो शेर भालू तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। कहीं बच जाना और सीधे अपने घर जाओ। तुमने अच्छा काम नहीं किया। अब सखियां सब चुप खड़ी हैं। सखियां सोच रही हैं, पहले तो बंसी में नाम लेकर बुलाया, अब बुलाने के बाद जब हम सब कुछ विश्राम देकर आ गई, अब कह रहे हैं कि जाओ। ये कैसी प्रीति है गोविंद? पहले तो बुलाते, अब कहें जाओ। पहले बुलाया ही क्यों? अच्छा, शायद आप इसलिए आ गई हैं कि आपको ये घोर रात्रि की जो निशा है, जो रात्रि है, इसकी दिव्य छटा देखनी है। गोपियों, नहीं, तुमने अच्छा काम नहीं किया। पतिव्रत नारी जो होती है, पतिव्रत जो स्त्री होती है, वो निर्जन वन में अकेले विचरण नहीं करती, अपने पति की सानिध्यता में विचरण करती है। और तुम इस निर्जन वन में अकेले विचरण करने आ गए। ये अच्छी बात नहीं है। गोपियों को आज भगवान उपदेश कर रहे हैं, कथावाचक बने भगवान। और सुनो, जो पतिव्रत नारी होती है, उसका पतिव्रत धर्म यही कहता है, बिना पति की आज्ञा के विचरण। और आप तो समस्त परिवार को त्याग करके आ गई। भगवान कहने लगे, गोपियां कहने लगी, प्रभु अब तक चुप है गोपियां। भगवान बता रहे हैं कि सुनो, पतिव्रत धर्म की नारी का क्या उपदेश है, पतिव्रत धर्म नारी की कितनी शक्ति है, वो सुनो। भगवान एक कथा सुनाई गोपियों को। तुम कहो तो एक कथा सुना मैं तुम्हें। गोपियां कहने लगी, सुनाओ सरकार। तो कहने लगे भगवान, एक पतिव्रत नारी थी गोपियों। भगवान बता रहे हैं, एक पतिव्रत नारी थी जो धर्म धारण करके रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पति जंगल से आए, थके हारे आए बेचारे। वो चौक में बैठी हुई है, अपने घर के आंगन में बैठी हुई। उसके पति देव आए थके हारे, उसकी गोदी में सर रख करके सो गए। थके हुए थे, सो गए, उनको निद्रा आ गई। उसका एक छोटा सा बालक है जो घुटमन घुटमन आंगन में खेल रहा है।
देवी देवियों ध्यान रखना सखियो, वो स्त्री अपने पति की सर रख करके गोदी में विश्राम कर रही है, पति उसके सो रहे हैं, उसका बालक उस आंगन में खेल रहा है और वो आंगन में बालक खेलता हुआ घुटमन घुटमन चलता हुआ अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है जहाँ अग्नि जल रही है। और जैसे ही वो बालक गया, उसे पता है और देख रही है कि मेरा बालक अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं उठ करके जाऊंगी तो मेरे पति देव की निद्रा भंग हो जाएगी, जो अभी अभी थके हारे आए हैं बेचारे। पता है अगला कदम वो बालक रखेगा अग्नि कुंड में गिर जाएगा। उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और देखते ही देखते वो बालक उसके अग्नि कुंड में गिर उसके अश्रु प्रवाहित हो गए। जैसे ही पति की निद्रा भंग हुई, जैसे ही पति जगे नींद लेकर दौड़ करके खड़ी होकर के अग्नि कुंड की तरफ गई। सखियों क्या कौतुक होता है उस अग्नि कुंड में जो बालक गिरा हुआ है ना, पतिव्रत धर्म की शक्ति क्या होती है। अग्नि ने दाहकता छोड़ दी, वो बालक उस अग्नि कुंड में किलोल कर रहा है, खेल रहा है, झट से उसने अपने अंक में भर लिया। और देवियों तुम अपने बालकों को परिवार को छोड़कर आ गए, लौट जाओ, अभी भी समय है। जब ये कहा ना, गोपियां स्तब्ध रह गई, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? जितनी सुंदर कथा आपने सुनाई है, ऐसी दो चार कथाएं हम भी जानते हैं, अगर कहो तो सुनाएं। गोविंद ने कहा सुनाओ सुनाओ, तुम्हारी भी कथा सुने। अब सखियां कह रही है, अब बोली है पहली बार, अब तक बोली नहीं, अब बोल रही। सरकार आपकी बात बहुत श्रेष्ठ है। एक पतिव्रता स्त्री थी आपकी स्त्री की तरह। सुनो, वो पतिव्रता स्त्री जो थी वो भी पतिव्रत धर्म धारण करके रहती रही। एक दिन क्या भया, उसके पति को कहीं विदेश धनवृद्धि के लिए देशाटन में जाना पड़ा, कहीं विदेश जाना पड़ रहा है। वो बोली मैं आपके साथ चलूंगी। वो कहने लगे नहीं नहीं, वहां व्यवस्था नहीं है देवी आपकी, हम अकेले ही जाएंगे। लेकिन मैं तो आपके बिना रहती नहीं, मैं आपके बिना भोजन नहीं करती, आपके बिना जब तक आप सहन नहीं करते तब तक मैं सहन नहीं करती। मेरा नियम कैसे पालन होगा? आपके भोजन के बाद मैं भोजन करती हूँ। प्रेम से बोलो। बताए पतिदेव ने उपाय निकाला, कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म भी रहेगा और मेरा देशाटन की यात्रा भी होगी। क्या करना है? बोले अपना चित्रपट दे दिया, अपना फोटो दिया देवी को। कहा देवी जब तक मैं ना लौट के आऊं तब तक तुम इस चित्रपट की सेवा करो, मुझे मानकर सेवा करना, जैसे मैं ही भोग लगा रहा हूं, जैसे मैं ही शयन कर रहा हूं। पतिदेव चले गए और वो पत्नी, वो देवी उस चित्रपट को गीले कपड़े से पोंछ देती, स्नान हो गया, भोग आरोहण कराती, उसके बाद में भोग लेती, सेवा चल रही है। कन्हैया ध्यान रखना, ये जो पतिव्रता स्त्री है वो आपकी तरह स्त्री है, जैसे आपकी स्त्री आप बता रहे थे अपनी कथा में। अब सुनिएगा, एक दिन उसका पति दरवाजे पर आ गया और वो चित्रपट की सेवा कर रही है, वो भोग आरोहण करा रही है। दरवाजे पर पति असली वाला आ गया, देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए। अब कन्हैया हम आपसे पूछती हैं, सखियां कहने लगी, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए या फिर उस चित्रपट की सेवा करते रहना चाहिए? गोविंद ने जब ये सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है देवियों, जब असली वाले पति आ ही गए तो फिर नकली पतियों की क्यों सेवा की जाए? प्रेम से बोल। जब असली वाले आ गए तो वह नकली पति की क्या सेवा करना, फोटो की क्या सेवा करना? जैसे सखियों ने ये जवाब गोविंद का सुना, कमाल हो गया। सभी गोपियों ने मिलकर के ताली बजा दी, कहा गोविंद आपका ही जवाब है और आपका ही प्रश्न है। कन्हैया कहने लगे समझे नहीं सरकार, आप वैसे समझदार तो बहुत हो, लेकिन समझा देते। चलो सुनो, ये जो संसार के पति हैं हमारे, ये आपकी ही फोटो तो है, आपके ही तो चित्रपट है। और जब आप असली वाले पति मिल ही गए तो फिर फोटोओं की तरफ क्यों भेज रहे हो सरकार हमें? आप जब परम पति हो तो फिर हम फोटोओं की सेवा करें।
इस बात को जब प्रगाढ़ करके देखा गोविंद प्रमुचित हो गए। इनका विश्वास पक्का हल्का नहीं। और भगवान ने इस प्रसन्नता में आकर के गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। ध्यान रखना, ये जो रास क्रीड़ा है भगवान की, ये कोई काम क्रीड़ा नहीं, काम पर विजय पाने वाली क्रीड़ा है। कोई ये ना समझे कि भगवान ने गोपियों को आलिंगन करके भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई। ये गोपियां साधारण नहीं है। और आपको एक राज की बात बताएं, किसी को बताना नहीं। ब्रज मंडल में, वृंदावन में, समस्त ब्रज 84 कोस में जितने भी आपको दिखाई दें, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सब गोपियां हैं, कोई पुरुष नहीं। सब गोपी भाव में विचरण करते हैं। सब विचरण करते हैं। हम सब कृष्ण की गोपियां, परम पुरुष तो वही, भले ही कोई स्त्री है भले ही कोई पुरुष है। गोविंद अब आपको पाने के बाद अब इच्छा नहीं है परिवार में। गोविंद ने आज उनके साथ रास किया, ऐसा दिव्य रास किया, जितनी गोपियां हैं उतने माधव वन में, बिच बिच गोपी बिच बिच माधव, इतने ही रूप धारण कर लिए भगवान ने। और भगवान जब रास करने लगे ना, आहा कमाल हो गया। प्रेम से बोलो, कैसा रास, दिव्य रास। और उस रास में जब भगवान विचरण कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे, उसी समय गोपियों को अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ गोपियों को? जब भगवान रास कर रहे हैं कि मैं ही परम सुंदरी हूं, गोविंद केवल मेरे साथ है। अच्छा, एक सखी को दूसरी सखी को ये पता नहीं है कि उसके साथ भी गोविंद है, केवल मेरे साथ है, मैं परम सुंदरी। सब सखियों को ऐसा ही लगा और रास क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान। भगवान इस अभिमान का भाजन कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अभिमान बढ़ा रहे हैं सब ठाकुर। पहले अभिमान बढ़ाएंगे तभी तो नष्ट करेंगे। अगर कोई फुंसी हो जाए, अगर उस फुंसी की टेबलेट कोई दे और आप न लो तो फुंसी का फोड़ा हो जाता है। जब फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है तुमने टेबलेट नहीं लिया, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जब ऑपरेशन की सीमा होगी तब भगवान ऑपरेशन करें। अभी तो फुंसी नुमा ये अभिमान है। जब रास कर रहे थे भगवान, तभी कैलाश पर्वत निवासी भगवान शंकर के मन में आहा दर्शन किया। निकुंज वन में आज गोविंद का नया अवतार धारण भया है, रास बिहारी भगवान प्रकट हुए। तुरंत पार्वती को बुलाया। पार्वती जी उस समय श्रृंगार गृह में सुंदर श्रृंगार कर रही है। माता पार्वती, माता पार्वती से पूछा भगवान शंकर ने, देवी इतनी सुंदर सज रही हो, इतनी सुंदर तो तुम कभी जब हमारा विवाह भया तब नहीं सजी, आज क्या कारण? माता पार्वती ने कहा, सरकार आपको नहीं पता क्या? बताओ बताओ। निकुंज वन में आज हमारे श्री गोविंद का, हमारे श्री रास बिहारी सरकार का रास है, तो हमारा नाम लिखा हुआ है, हम देखने जा रहे हैं, रास में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा रास में सम्मिलित होने जा रहे हैं। भगवान शंकर के मन में आया, देवी आपसे एक बात कहें, यहाँ कहो, हमें भी रास देखना है। तुम्हें रास देखना है? क्यों? मैंने सुना है भगवान का नया अवतार भया है और मुझे इस रास क्रीड़ा के दर्शन करने हैं। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते, वहां सब गोपियां जाती, गोपियां जाती। हम नहीं जा सकते। बोले नहीं, एक काम करो ना। क्या? बोले हमें आप गोपी बनाकर ले चलो। तुम्हें और गोपी बनाकर ले चलेंगे। अगर तुम्हारा भेद खुल गया, सभी ब्रज की गोपियां हमारी कितनी हंसी करेंगे, पता है तुम्हें? हमारी कितनी इज्जत है वहां। प्रेम से बोलो। बार बार मना करने पर माता पार्वती जी कहें, नहीं नहीं हम नहीं लेके जाएंगे। बोले ले चलो। बहुत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर।
हमारे ब्रज में एक भजन गाया जाता है, पद गाया जाता है, आप भी गुनगुनाइए आनंद से। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती से कह रहे हैं आज शंकर भगवान। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं कि ब्रज में आ गए हैं। मना किया था पार्वती ने, मना किया था पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। चले हैं, कैसा सुंदर सजाया आज पार्वती ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया। जैसे तैसे नाग देवता दुबकाए, चुनरी उड़ाई, घूंघट लगाए के और बढ़िया सुंदर साड़ी से सजाए के भगवान शंकर को दिव्य रूप। हाँ, पहली बार आज शंकर भगवान गोपी बन रहे हैं। आइए बड़े आनंद के साथ श्रवण करें। जरा दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करें। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मन किया था पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाँ, मना किया था पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओए होए तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओए होए तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐ मेरे भोले स्वामी है, क्या बात है। कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, आए है तुम्हें रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में,
उस रास में। मोहन के सिवा न जाए, कुर्सी न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी कि ब्रज में आ गए हैं, कि ब्रज में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना किया था पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। मना किया था पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन